बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आज प्रकरण क्रमांक रास्ता 6 और चौपाई संख्या 57 से श्रवण करेंगे। तो खीट लड़ी भली पेरे और माहे लाल हीरा सुनचन और माणक मोती नीला पाना माहे 5 बनी नानक। महामती जी कहते हैं कि श्यामा महारानी के जो है स्वरूप का श्रृंगार करते हुए कहते हैं कि अब जयराम भाई से जो है कह रहे हैं कि नाक की खूंटी का जड़ाव जो है नाक में जो फुलिया जिसको कहते हैं खूंटी कहते हैं ना, उसका खूंटी कील जिसको आप लोग करते हैं, तो कह रहे हैं उसका जड़ाव अति सुंदर है और जिसमें लाल हीरा माणिक मोती नीलम पन्ना और 5 क्या हुआ, 5 भी एक नग है। तो कह रहे 5 तरह की जो है कि बनावट कह रहे हैं कि जो है अति सुंदर है। ऐसे ऐसे इनके नग उस पर जड़े दिखाई दे रहे हैं। तो करण लौने जे शोभा धरे ऊपर साड़ीनी कोरे अवसर गठडा माहे पीयूजी ने पेखे अवाणी दृष्टि हेरे। तो कानों की झुमकी, नाकों में इस तरह से कील की फुलिया की बनावट शोभा, और कानों में जो झुमका है के ऊपर साड़ी का किनारा जो झुमका से लगता हुआ साड़ी का किनारा जो है श्यामा महारानी का शोभायमान हो रहा है। और घूंघट कर तिरछी नजर से धनी जी को निहारती हैं। घूंघट में जो है, अब चूंकि साड़ी भी ऐसी है कि जो है सब कुछ दिखाई देता है, तो अब श्यामा महारानी घूंघट रखी है और उसका जो है पल्लू सिर पर होते हुए कान के झुमके से होके पीछे की ओर जा रहा है। और इस तरह से श्यामा महारानी तिरछी नजर से जब धनी जी को निहार करके देखती हैं तो फिर क्या पूछना। तो नीलवट बेड़ा चौकटो 5 मोती तिहा सोवे और लाल 5 कुंदन माहे शोभित जोई जोई ने जीव थोगे। तो कार्य नीलवट श्यामा महारानी जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए महामती जी कहते हैं कि नीलवट बेड़ा चौकड़ो 5 मोती तिहा शोभे और लाल 5 कुंदन माहे शोभित और जोई जोई ने जीव थोबे। अब महामती जी कहते हैं कि श्यामा महारानी के नाक में जो फुलिया का शोभा आपने सुना कैसा है। श्यामा महारानी का जो झुमका है तो झुमका के बगल से उनकी साड़ी का पल्लू जा रहा है और घूंघट से जो है राजी महाराज जी को तिरछी नजर से निहार रही हैं। और माथे के ऊपर जो टीका जिसको बेंधे हैं आप अति शोभायमान हो रही है, जिसमें 5 मोती शोभा देते हैं। तो 5 कौन से? लाल हरा सोने से जड़े हैं, जिसमें कोने से जो है नजर नहीं हटती, टिक जाती है, लगता है अति सुंदर, इसी को हम देखते रहे। तो पटली सामी छुफूली शोभे मध्य से दूरनी देखे रेखे और बेहू गमा मोती सर शोभे इंद्रावती खात करी पेखे। अब यहाँ पर करे माथे पर जो पट्टी बंधी हुई है तो उसमें 6 फूलों की बनावट है। ऊपर जो पट्टी है तो मांग में सिंदूर की रेखा शोभायमान हो रही है और दोनों ओर मोतियों की लड़ियां शोभा है। जो मांग है, मांग के दोनों किनारे पर बीच में सिंदूर और सिंदूर के किनारे किनारे क्या है, मोतियों की लड़ी लगी हुई है, जिसमें इंद्रावती देख करके उनकी चाहना और बढ़ जाती है। अपने आप को कह रहे हैं इंद्रावती जी प्राणनाथ जी की क्या कि मैं जब उसको देखती हूँ तो और चाहना देखने की बढ़ गई। तो 4 फूली से फरती दी से और बेफूली अड़ियाली मध्य लाल मोती फरता पाना। ये जुगत क्या है ना भाली। महामती कहते हैं पटली के 6 फूलों में से 4 गोल बने हैं और 2 नोकदार बने हैं और इनके मध्य में लाल मोती पन्ना घेर कर आए हुए हैं और ऐसे सुंदर शोभा
और कहीं दिखाई नहीं देती। तो राख डली माँ रमत रंग झलके, हीरा पाना बेहू भात, माणक मोती फरता दिसे, और बेड़ चुए गूंची अख्यात। महामती कहते हैं कि राखड़ी कलंगी कही जाए न उद्योग, तो पढ़ते हैं ना सोमवार की परिक्रमा में। तो यहाँ राख डाली जो है, तो राखड़ी जो है कहाँ पहनी जाती है? माथे के में पहनने वाला एक जवेर का नाम है, एक जो है आभूषण का नाम है। में जड़ा हुआ नग झलक रहा है, और कह रहे उसमें नग हीरा पन्ना माणिक मोती जो है घेर करके आए हैं, और चोटी को अति सुगंधित तेल लगा करके गूंथा गया है। कहाँ पर? योग माया के ब्रह्मांड में जब रास मंडल में श्यामा महारानी बिल्कुल सज धज करके तैयार हो गई हैं, तो ऐसे ऐसे जो है उनकी सजावट है। तो चोटी में भी, बालों में भी अति सुगंधित तेल लगा। तो 5 रंगना 5 पुम्मक, सोहे मूल बेड़ने बंद, गोफडने पुम्मक जेदी से, अतेहनो श्याम कर्स भी रंग। तो चोटी में 5 रंग के 5 फुम्बक, पीछे जैसे फीता गूंथ करके पहले बनाते थे ना फुम्बक, तो इसी तरह से कह रहे चोटी में 5 रंग के जो है 5 फुम्बक कार्य मूल बंध में शोभायमान हो रहे हैं। चोटी के नीचे के भाग गोफंडा जो फुला दिया जाता था ना, तो कह रहे हैं कि गोफंडा में काला और लाल रंग के कुंभक शोभायमान होते, लाल और काला रंग मिला करके वो कुंभक चोटी में 5 तो बनाया गया है पीछे। तो गोफंडे घूंघरडी फरती अने बोलंती रसाल, अफरता पाना डोरी बंद शोभे, पेड़ लेके जेम ब्याल। अब गोफंडा में घुंघरी भी लगी हुई है, और जो घुंघरी मधुर मधुर आवाज करती है उसमें पन्ना के नग एक लाइन से जड़े हुए दिखाई देते हैं। और चोटी कैसी है? जैसे सर्प लहराता हुआ चलता है, तो कह रहे हैं उसी तरह से चोटी सर्प की भांत जब चलती है तो लहराती है, तो अब उसकी शोभा और बढ़ गई। तो मुख माहे बीड़ी तंबोलनी, मंद मरोल्डो सोवे, इंद्रावती नेड़ सुनिरखे, अति घणु करीने लुबे। अब श्यामा महारानी जो है अपने मुखार विंद में पान का बीड़ा जब चबाती हैं तो और शोभायमान, और कह रहे उसमें श्यामा महारानी के मुस्कुराने से जो है कह रहे मुखार विंद की शोभा अति सुंदर बन जाती है। इंद्रावती जी में अधिक प्यार से देखने की लालसा हो जाती है। जब ऐसी सूरत, ऐसा जो है सुंदर जो है शोभायमान जब हो रही है, तो इंद्रावती कहती है जब मैं देखती हूँ तो और देखने की लालसा बढ़ गई। तो मुखडू निहारे अंगूठी माँ, और शोभा धरे सर्वायंग, और सरगठो सिंगार स्वभावे, श्री कृष्ण जी के री अर्धंग। अब कह रहे श्यामा महारानी अपने सब अंगों की शोभा कैसे देखती हैं? जो उनके अंगूठे में जो है मुदरी है, जिसके बीच में जो है आईना वाला जो है लगा हुआ, शीशा लगा हुआ है, उसके चारों तरफ जो है नग जड़े हुए हैं। तो उसी अंगूठी में जो है अपने संपूर्ण श्रृंगार को, पैर से लेकर के सिर तक के श्रृंगार को उसी में जब देखती है, तो तब कृष्ण जी की अर्धांगनी के घूंघट की अत्यंत शोभा बढ़ जाती है। अब यहाँ घूंघट की बड़ी महत्ता बता दी गई कि जब कृष्ण जी की अर्धांगनी चूंकि है, तो जब ऐसे स्वज धज करके अपने शोभा श्रृंगार को अंगूठी के आईने से जब निहारती है, तो फिर क्या पूछना। तो मुक्ति वाणी जे ओचरे, और काये स्वर अति रसाल, एक मात्र कठ का जो हृदय आवे, तो थाए फेरो सुफल संसार। श्यामा महाराज जी अपने मुखार बिंद से जो वचन कहती है, उस स्थिति में फिर अगर वो कुछ वचन बोल दे तो अति रसीले हो जाते हैं। सज धज करके तिरछी नजरों से पान का बीड़ा चबाती हुई, और पान के बीड़ा से उज्ज्वल है दांत जो है लालिमा लिए हुए, तो कह रहे हैं कि उसमें से एक
जरा मात्र भी हृदय में अगर आ जाए, उस शोभा का एक जरा मतलब एक कण, थोड़ा सा अंश मात्र भी आपके हृदय में आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। ऐसे सुंदर स्वरूप को उनके चरण के जो है अंगुलियों के नखों की शोभा से लेकर के पूरे मुखारबिंद की शोभा में कह रहे हैं कि इसने बृहद ढंग से बताया गया। अरे राजा राम भाई, अगर जयराम भाई, अगर ऐसी शोभा अगर एक जरा मात्र भी हृदय में आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो सूक्ष्म स्वरूप ने उन्मद अंगे अकेणी पेरे ए वर्णवाय, हमारे बुद्ध सारू हूँ वर्णभु इंद्रावती लागे पाय। श्यामा महारानी का सूक्ष्म तन मस्ती से भरा हुआ है। अब श्यामा महारानी का जो तन है तो काय का है, सूक्ष्म तन जो है काय का कार्य, सूक्ष्म तन जो है कार्य मस्ती से भरा हुआ है। योग माया का तन जो उन्होंने तन धारण किया है कार्य पूरा मस्ती से भरा हुआ है, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। तो कार्य इंद्रावती चरणों में लग करके अपनी आत्मा की शक्ति के अनुसार वर्णन कर रही है। तो जितनी आत्मा जितना बता सकती है बताने का प्रयास कर रही है। कार्य के पाँव भरे एक भांत सु श्यामा जी शोभे एड़ी चाल, और जीव निरखी ने नेत्र ठरे इंद्रावती लिए रंगलाल। और श्यामा महारानी निराली नट कर लटकती चाल से चलती हो, ऐसे सज धज करके, तो जिस चाल को देख करके इंद्रावती की आंखें कार्य के ठर जाती है। अब जो है ठर जाती है मतलब तृप्त हो जाती है, खा जाती है, और मन प्रसन्नता से भर जाता है। लगता है कि अब सब कुछ मिल गया, अब कुछ शेष रहा नहीं। तो ए गुणगान जो ये जारे निरखी अत्यारे सू करे मायनो पास, और साथ सकल तमे जो विचारी अबली श्यामा ते अभ्यास साक्षात। ऐसी कार्य खिंचावट वाले श्रृंगार को देखते ही माया कोसों दूर भाग जाएगी। आप विचार करें कि अगर आपका चितवनी चित्त श्यामा महारानी की ऐसे सुंदर स्वरूप को निहारने में लग गया, तो अब संसार की जो माया है, संसार के जो दुख है, संसार की जो चाहना है, तो वो आपको क्या व्यापेगी? तो नहीं, तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं कि वह कोसों दूर भाग जाती है। हे सुंदर साथी, तुम सब विचार करके इसी तरह से देखो तो ऐसा लगेगा जैसे श्यामा जी साक्षात आपके सामने आकर के खड़ी हो गई हो। ऐसी सुंदर शोभा को आप हर पल दर्शन करते रहिए। तो सुंदर शोभा श्यामा जी के निरखी ने निरखू जी, अवंतर टाली ने एक थया इंद्रावती कहे हूँ हर खूजी। अब श्यामा महारानी के ऊपर जो कहा गया श्रृंगार की शोभा और सुंदरता को कार्य टिक टिक बांध करके, टकी बांध करके देखती ही रहूं, ऐसा इंद्रावती जी कह रहे हैं कि ऐसे जो ऊपर पूरा वर्णन किया गया हर अंगों की शोभा। तो कार्य इंद्रावती चाहती है कि इस स्वरूप को देख करके अत्यंत जो है कार्य की देख करके जो अंदर का पर्दा है, अंदर का जो आड़ा है, सब टल गया और हम एक हो गए, जिससे मैं आत्म विभोर हो गई। अब कुछ शेष नहीं रह गया, हम सब एकाकार हो गए। प्रकरण 6 चौपाई 255। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।